सीएम योगी ने किया मायावती को फोन, फिर हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे सुनकर अखिलेश यादव के छूटे पसीने। मायावती कब लेंगी संन्यास, भतीजे की कब बढ़ाएंगी जिम्मेदारी, 2024 चुनाव लड़ेंगी किसके साथ, कर दिया साफ। मकर संक्रांति पर यूपी से बिहार तक की सियासत में हलचल शुरू। जानिए सीएम नीतीश ने कहां खाया दही चूड़ा। मायावती ने अपने जन्मदिन पर बैक टू बैक 5 बड़े ऐलान कर सबको चौंका दिया। एक बात तो ऐसी कही जिसे सुनकर अखिलेश यादव के भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि मायावती का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी के फोन कॉल के तुरंत बाद हुआ है। हालांकि सीएम योगी ने फोन तो जन्मदिन की बधाई देने के लिए की थी, लेकिन राजनीति में हर कॉल के अपने मायने होते हैं, जिसका असर मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा। जिसके बारे में विस्तार से समझाएं, उससे पहले मायावती की 5 बड़ी बातें सुन लीजिए, जो बसपा के आगे का भविष्य तय करने वाली हैं। पहला, 2024 चुनाव में हमारी पार्टी अकेले ही लड़ेगी, क्योंकि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। दूसरा, फ्री राशन देकर लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, बल्कि हमारी सरकार में हमेशा गरीबों को मान सम्मान मिला है। तीसरा, अखिलेश यादव ने जिस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदला है, उससे पार्टी के भीतर के लोगों को जरूर सावधान रहना है। चौथा, जब से भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया, मेरे संन्यास की खबरें चलने लगी, जो गलत है। आखिरी सांस तक पार्टी के साथ हूँ। और पांचवा, राम मंदिर उद्घाटन प्रोग्राम का न्योता मिला है, पर अभी सोचा नहीं जाऊंगी या नहीं, लेकिन ये स्पष्ट है कि हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इसके आगे मायावती ये भी कहती हैं कि मस्जिद को लेकर भी कोई प्रोग्राम होगा तो उससे भी हमें ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं। जिससे एक बात तो साफ नजर आती है कि मायावती अपने राजनीतिक सिद्धांतों के साथ अब कोई समझौता नहीं करने वाली। वो बीजेपी और सपा दोनों पर एक साथ निशाना साध रही हैं, ताकि चुनावी दौर में बीजेपी के प्रति सॉफ्ट रुख अपनाने का आरोप ना लगे। पर जनता तो सब जानती है। कई राजनीतिक दिग्गज तो ये तक कहने लगे हैं कि मायावती ने अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार को निशाने पर रखा, जो बताता है कि सीएम योगी के काम से वो भी खुश हैं। राम मंदिर का समर्थन तो मायावती ने किया ही, अब आगे वो क्या करती हैं ये तो वक्त बताएगा। पर मकर संक्रांति पर जिस तरह से उन्होंने तस्वीरें साफ की, उससे प्रदेश की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि मायावती के दिमाग में अभी भी बसपा को लेकर बड़ी प्लानिंग चल रही है। कुछ ऐसी ही सफाई नीतीश कुमार ने भी इस मकर संक्रांति पर दे दी है। चूंकि मकर संक्रांति के बाद जैसे हर शुभ काम शुरू हो जाता है, वैसे ही सियासत के शुभ दिन की शुरुआत भी हर साल मकर संक्रांति के बाद ही कई नेता करते हैं। पार्टी बदलने से लेकर अपना फ्यूचर सेट करने तक का काम इन्हीं दिनों होता है। इसलिए कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि नीतीश कुमार मकर संक्रांति पर बीजेपी के किसी बड़े नेता के घर पर दही चूड़ा खाने जाएंगे और सियासत सेट करके आ जाएंगे। लेकिन नीतीश ने अपनी निष्ठा लालू परिवार के साथ ही दिखाई है। खबर है कि नीतीश कुमार करीब 10 मिनट के लिए लालू यादव के घर पहुंचे, जहां दही चूड़ा खाकर परिवार से मुलाकात की। फिर तेजस्वी उन्हें गेट तक छोड़ने के लिए आए और नीतीश वापसी के लिए रवाना हो गए। इस 10 मिनट की मुलाकात ने यह बता दिया है कि इस सर्द मौसम में बिहार की सियासत में गर्माहट की संभावना फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। पर 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन प्रोग्राम के बाद नीतीश की अंतरात्मा कब बदल जाए, ये कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।